हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें और इन सवाल जवाब को जाने उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। वो ये कि ये लेटर एक लड़की ने लिखा है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर किसी बात की वजह से कुछ परेशान है। इस लेटर में टोटल 3 लोगों का जिक्र है, जिसमें एक तो है यही जिन्होंने ये लेटर लिखा है, दूसरे इनके बॉयफ्रेंड और तीसरी है इनकी छोटी बहन। तो वो क्या पूछ रहे हैं, रियल प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो हम अभी जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ प्राइवेसी रीजंस के लिए हम उनका नाम तो नहीं रिवील करेंगे, लेकिन कुछ नाम तो उन्हें देना पड़ेगा ना। ओके, सो आई हैव एन आइडिया। उनको एक फॉल्स नेम असाइन करते हैं किसी दूसरी कंट्री का। ओके, सो आज की कंट्री है, लेट्स टेक सिंगापुर। ओके, सो लेट्स सर्च फॉर सिंगापुर नेम फॉर गर्ल्स। ओके, सो इनमें से एमिलिया, ये नाम सही लग रहा है। ओके, सो इनको आज हम इस सूडो नेम से रेफर करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये लेटर एमिलिया जी ने लिखा है। ये लिखती हैं, हाय, मेरा नाम एमिलिया है, मैं चंडीगढ़ पंजाब में रहती हूँ। मैं 28 साल की एक लड़की हूँ और काफ़ी खुशमिजाज किस्म की लड़की हूँ। मेरे घर में मेरा सबके साथ ही अच्छा रिश्ता है। मेरी एक छोटी बहन भी है और हमारे बीच में भी काफ़ी अच्छा और मजबूत रिश्ता है। मेरी छोटी बहन भी बहुत अच्छी और खुशमिजाज किस्म की लड़की है और मैं भी अपनी बहन को बहुत पसंद करती हूँ और मुझे उससे कोई नफरत नहीं है। लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है वो ये है कि परिवार में हर कोई ये महसूस करता है कि वह मुझसे ज़्यादा तेज़ और चालाक है, मगर फिर भी मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि मेरी छोटी बहन बुद्धि में मुझसे काफ़ी धनी है। मुझे इस बात को लेकर मेरी बहन से कोई नफरत नहीं, मगर लोगों का यह रवैया और ख़ास तौर पर मेरे ही घर वालों का यह रवैया और ऐसी सोच रखना, ये मुझे परेशान करता है। और जितनी अनुचित या परेशान करने वाली बात यह हो सकती थी, उससे भी ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब मुझे यह बात करती है कि वह मुझसे अधिक गोरी, सुंदर और लंबी है। स्कूल के दिनों से ही वह कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही और हमेशा से ही लड़के उसके लिए दीवाने रहते थे। कई बार उसको प्रपोजल्स आते रहे, लेकिन उसने कभी भी किसी को स्वीकार नहीं किया। खैर, मेरी परेशानी की वजह यह है कि मैंने अभी रिसेंटली ही अपना पहला रिलेशनशिप शुरू किया है। मेरी बहन को जब मैंने मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने ये नोट किया कि मेरी बहन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रही है और मुझे बार बार मेरे बॉयफ्रेंड से उसको मिलाने के लिए और उसे घर पर लाने के लिए हर रोज़ कहती रहती है। दरअसल मेरी समस्या यह है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड वह मेरी बहन से मिले। मैं काफ़ी इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ और मुझे यह डर भी लगता है कि कहीं वह अगर उसके प्यार में पड़ गया तो। मेरा ये पहला रिलेशनशिप है और मैं उसे यानी मेरे बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती। आप प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ओके, तो आपका सवाल मैंने पढ़ा एमिलिया जी, और आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ एमिलिया। हालांकि जिस तरह से आप इनसिक्योर फील कर रही हैं, तो मैं आपको एक बात कहूँ कि इस तरह से अपने रिलेशनशिप के बारे में इनसिक्योर फील करना ये बिल्कुल एक नॉर्मल फीलिंग है। हालांकि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और थोड़ी सी जेलसी कभी कभी एक रिश्ते में ज़रूरी होती है, क्योंकि इस तरह की ये फीलिंग्स ही आपको रिलेशनशिप में एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज लाती हैं और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सो यस, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील इनसिक्योर अबाउट योर रिलेशनशिप। और इन सब बातों के अलावा, यानी कि आपकी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स के अलावा, आपका इस तरह से अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर होना कि कहीं वो आपको छोड़ तो नहीं देंगे आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी आउटसाइडर के चलते हुए, तो इस तरह के ख्याल आना भी और उस वजह से इनसिक्योर महसूस करना, तो ये भी रिलेशनशिप में अक्सर महसूस होता ही है। और इधर आपके केस में आपकी इनसिक्योरिटीज आपके पार्टनर के लिए खुद अपनी बहन को लेकर और आपके कुछ पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर, तो ये फीलिंग्स का उठना लाजमी है। और मैं आपके इस ख्याल को समझ सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि आप किन ख्यालों से गुजर रही हैं एमिलिया जी। हालांकि मैं आपके ख्याल और परेशानी से बिल्कुल सहमत हूँ और आपके इन थॉट्स की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कुछ थोड़ा सा अलग भी महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी बहन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती भी हैं, तो ऐसा करने से 2 बातें हो सकती हैं, यानी कि 2 बातों में आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। पहला तो ये कि उन दोनों की मुलाकात के बाद आप अपने इस डर का सामना कर पाएंगी, जो ख्याल आपको इतने समय से खाए जा रहा है और आगे आने वाले समय में भी कई महीने या शायद कई सालों तक भी ये सवाल आपको ऐसे ही परेशान करता ही रहेगा। तो इसीलिए उस मुलाकात के बाद फाइनली आप अपने इस डर का सामना कर पाएंगी और इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगी। और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आप एक्चुअल में आपके बॉयफ्रेंड का कमिटमेंट लेवल चेक कर पाएंगी और वो कितने सीरियस हैं आपके लिए, और उनका वो सच्चा प्यार, वो सीरियसनेस लेवल और वो कमिटमेंट लेवल कितना है आपको लेकर, उसको भी आप इस दिन में एक्चुअली टेस्ट कर पाएंगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। एमिलिया जी, आई अंडरस्टैंड आपको एक सबसे बड़ा डर जिस बात का लग रहा है वो ये है कि शायद आप अपने बॉयफ्रेंड को खो देंगी, मतलब कि योर फियर ऑफ लूजिंग योर बॉयफ्रेंड। तो देखिए एमिलिया जी, इस बात को आप समझ लीजिए कि
आप जितना मर्जी भी उनको पसंद करती हो और उनको प्यार क्यों ना करती हो और उनको कभी नहीं छोड़ना चाहती और उनको छोड़ने से डरती हैं, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ केवल आपके सोचने से ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनको भी आपके लिए ऐसा ही कुछ फील होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन आगे तक कायम रहेगा। अदरवाइज आज नहीं तो कल आपको अलग होना पड़ सकता है। देखिए, मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर वो आपके लिए ही सीरियस है तो फिर वो हमेशा आपके लिए ही लॉयल रहेंगे, फिर भले ही दूसरी साइड में कोई भी पर्सन क्यों ना हो। लेकिन अगर वो लॉयल इंसान नहीं है और उनको आपको चीट करना ही है तो फिर वो आपको किसी के भी ऊपर चीट कर सकते हैं, फिर भले ही वो आपकी सिस्टर हो या आपकी फ्रेंड या फिर कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। आई होप आप मेरी बात समझ रही होंगी। आई नो ये काफ़ी हार्श साउंड कर सकता है, मगर ये एक सच्चाई है। सो मैं आपको एक बार यही सजेस्ट करूंगा कि इस मुलाकात को करवाने से डरिए मत। इसके आपको क्या फायदे होंगे जो मैं अभी बता चुका हूँ, उस बारे में सोचिए और आप ही बताइए ना, कब तक यूं डर डर के जिएंगी। आज नहीं तो कल इस मुलाकात का आपको सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्यों ना इस मुलाकात को आप खुद ही अंजाम दीजिए और आपके बॉयफ्रेंड की इंटेंशंस, उनकी सीरियसनेस और कमिटमेंट लेवल क्या है खुद ही चेक कर लीजिए। आई होप एमिलिया जी मेरी इन टिप्स से आपकी कुछ हेल्प मैं कर पाया हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। आई होप एमिलिया जी आप शायद कुछ बेहतर महसूस कर रही हो। इन सब चीजों के बाद भी अगर आपको ये करना चैलेंजिंग लगता है या आपने अगर ये किया भी मगर कुछ हेल्प नहीं हो पाई और आपकी सिचुएशन नहीं बेहतर हुई, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी दोस्त से या फिर किसी पर्सनल काउंसलर से मिलिए और उनसे भी इस बारे में डिस्कस कीजिए, उनकी हेल्प और गाइडेंस लीजिए। एंड आई होप एंड विश कि आपकी सिचुएशन जल्द ही बेहतर हो जाए। और आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गुड लक टू यू। ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सोची और शेयर करी एमिलिया जी के साथ। और अगर आपके अकॉर्डिंग भी आप भी कुछ सोचते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेंगी तो आपका कमेंट भी जरूर पड़ेगी। तो यार दैट्स ऑल दोस्तों, अब मैं आपसे भी विदा लेता हूँ और जाने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि मैं कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी बातें 100% सही नहीं हो सकती हैं। ये जो भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि मेरी बातों को फॉलो करने से पहले हो सके तो ये वीडियो किसी दूसरे पर्सन या फ्रेंड को भी दिखा लीजिए और अपनी समझ के अनुसार ही इन बातों पर अमल कीजिए। और दूसरी बात ये दोस्तों कि इस चैनल को स्टार्ट करने की वजह ये है कि दोस्तों देखिए, हम सभी की लाइफ में कई बार इनफैक्ट बहुत बार परेशानियां आती ही हैं और अक्सर हमें इनसे बाहर कैसे आया जाए ये नहीं पता होता। और बाय एनी चांस अगर हमें ये मालूम भी होता है कि क्या करना है तो तब भी हम कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है या गलत, क्या मुझे ऐसा ही करना चाहिए या नहीं। और हमको नहीं मालूम होता कि सही में एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए। काश कोई होता जो मेरी मदद कर पाता, और हम यही सोचते हैं कि काश कोई हो जिसे मैं अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये जान सकूं। तो ऐसे किसी दोस्त की हम सभी को जरूरत होती है, लेकिन अफसोस कोई हमारी परेशानी सुने और कोई सॉल्यूशन बताए ऐसा कोई दोस्त जरूरत के वक्त होता ही नहीं, और फिर हम लोग यूं ही घुट घुट कर जीने लगते हैं। तो दोस्तों यही मेरा विजन है कि हम सभी एक दूसरे की उनकी दुख की घड़ी में मदद करेंगे और आपस में प्रॉब्लम्स शेयर करके जो भी हो सकता है एक लॉजिकल सा सॉल्यूशन मिल करके शेयर करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई बात या कोई चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो मुझे आप वो शेयर कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, और मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना जो पॉसिबल लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है वो आपसे शेयर करूंगा। और बाकी सारे व्यूअर्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी मेरे दिए गए सॉल्यूशन के अलावा कोई और पॉसिबल सॉल्यूशन आपके पास है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी वो सवाल पूछा है तो वो आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और इस तरह हम उनकी हेल्प और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा एंड रिमेंबर थिंग्स विल वर्क आउट। बाय।